Welcome to Broad Education. Hi everyone. Today we are going to learn some English words which have the ending TION. TION से जिसकी एंडिंग होती है, आज हम इंग्लिश के वो वर्ड सीखेंगे। मैंने नोटिस किया है कि कुछ स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है, एक तो प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आती है, दूसरा स्पेलिंग की प्रॉब्लम आती है। अगर हमने उस प्रॉब्लम का सल्यूशन करना है तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन सबसे अच्छा क्या है कि आप इसके लिए जाओ कि हाँ कौन से वर्ड्स मिलके कौन सी आवाज़ दे रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स कौन सी आवाज़ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखो TION, जो वर्ड्स TION के साथ एंडिंग करते हैं, TION दरअसल शन की आवाज़ देता है, शन। अब एग्जाम्पल के लिए हमारे पास आप देख सकते हो कितने वर्ड्स हैं। वी हैव मोर देन दैट, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। जैसे हम इन सब की एंडिंग देखें, एंड में देखो सबको, शन, शन, ये भी शन, ये भी शन, ये भी शन। फिर इसमें देखो, शन, 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 शन। अब आप इन सब की एंडिंग देखो, सब की एंडिंग में क्या आ रहा है? TION। TION मतलब शन की आवाज दे रहा है। इसका मतलब अगर किसी वर्ड को प्रोनाउंस करना है हमने, तो हमको ये तो पता चल गया ना कि एंड में हमने किसकी आवाज देनी है, कि शन की। अब बात करते हैं कि आगे क्या है। ACTION मतलब एक्शन, ठीक है। तो हमको पता चल गया हम इसका क्या प्रोनाउंस करेंगे, एक्शन, ठीक है। अब ये तो कोई भी पता कर लेगा ना, ADD क्या होता है, एड। एड के साथ आई है मतलब एडी, TION शन, एडिशन। तो हमको स्पेलिंग भी याद होंगे और दूसरा हमको ये भी पता चल जाएगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन। अब जब भी आपने आपके माइंड में स्पेलिंग आएंगे कि एडिशन के स्पेलिंग क्या होंगे, तो अगर आपने शन के स्पेलिंग ऑलरेडी अपने माइंड में रखे हुए हैं तो आगे आपको एड और आई लगाना है कि एडिशन के स्पेलिंग। तो आप स्पेलिंग मिस्टेक आपकी कम हो जाएगी, दूसरा आपको प्रोनाउंसिएशन का पता चलेगा। अब हम बात करते हैं आगे वाले वर्ड की। जैसे यहाँ पे एंड में क्या है, ऑब्वियसली अब हमको पता चल गया कि एंड में तो शन ही है, कि हमने सिर्फ आगे वाले का प्रोनाउंसिएशन निकालना है। VACA मतलब वेकेशन। तो हमको पता चल गया कि वेकेशन, वेकेशन के स्पेलिंग हमको ऑब्वियसली वेकेशन व से स्टार्ट हो रहा है तो V होगी, ठीक है। VACA वेकेशन। तो ऐसे ही हम वेकेशन के बाद स्टेशन, ठीक है, STA स्टेशन। क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, QUES क्वेश्चन, ठीक है। तो वैसा ही हम क्वेश्चन के लिए भी करते हैं। अब सेलिब्रेशन है ना, सेलिब्रेशन हम करते हैं ना, त्योहार की सेलिब्रेशन करते हैं, कितनी सारी सेलिब्रेशंस करते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा है मैंने कि स्टूडेंट सेलिब्रेशन के स्पेलिंग भी गलत कर देते हैं। कोई, ठीक है, यहाँ BR के बाद E लिख देता है, कोई यहाँ पे A लिख देता है। तो प्रोनाउंसिएशन सीखो। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन मतलब CELE, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, ठीक है। तो आप अगर ऐसे जोड़ के पढ़ोगे ना अपने वर्ड्स को तो इजी हो जाएगा आपके लिए कि अगर कोई आप बड़ा वर्ड भी इंग्लिश का लिख रहे हो, जब बोल रहे हो, प्रोनाउंसिएशन भी इजी हो जाएगी, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक भी कम हो जाएगी। ऐसे ही नेशन, नेशन मतलब क्या होता है, राष्ट्र, ठीक है। तो इसी तरह ऑप्शन, ऑप्शन वर्ड तो आप लोगों ने बहुत सुना है ना। तो शन के बाद ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, ये भी आपने सुना है। ज्यादातर स्टूडेंट मैंने देखा है इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन का मतलब EDU, एजुकेशन। केशन वर्ड देखो आप, यहाँ पे वेकेशन में भी हमने यूज किया था। तो ऐसे एक दूसरे के साथ ये मिले ही है कि हाँ मेरे को यहाँ पे पता है कि मैंने वेकेशन में केशन का यूज किया था, तो एजुकेशन में मेरे को खाली EDU का ही यूज करना है, तो वो एजुकेशन हो गया, ठीक है। इसी तरह पोजीशन, ठीक है, पोजीशन POSI, पोजीशन, ठीक है। तो सब देखो शन की आवाज दे रहे हैं ना, तो हमारे लिए क्वाइट इजी हो जाता है ये सब कुछ करना। अगर TION के साथ एंडिंग है तो आपके लिए उतना ही इजी होगा पढ़ना, ठीक है। एक्शन, एडिशन, वेकेशन, स्टेशन, क्वेश्चन, सेलिब्रेशन, नेशन, ऑप्शन, एजुकेशन। तो आपने याद क्या करना है, आपके लिए सबसे इजी बात याद क्या करो, सिर्फ TION। तो पता चलना चाहिए कि TION क्या आवाज देता है, शन की। तो ऑब्वियसली आगे वाले वर्ड आपको खुद ब खुद आने शुरू हो जाएंगे। AC एक्शन, एडिशन, वेकेशन, स्टेशन, क्वेश्चन। स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होगी इससे आपकी,
दूसरा, आपकी वोकेबुलरी बहुत बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली जब आप ऐसी प्रैक्टिस कर लोगे ना वर्ड्स की, तो ये वर्ड्स आपको कभी नहीं भूलेंगे। एक्शन आप लोगों को पता है, सेलिब्रेशन आप लोगों को पता है, नेशन राष्ट्र होता है, एडिशन जोड़ना होता है, वेकेशन छुट्टी, ऑप्शन हमको जो चॉइस मिलती है, एजुकेशन पढ़ाई, पोजीशन जगह, क्वेश्चन प्रश्न, स्टेशन आपको पता है। ये तो सारे की मीनिंग भी याद करोगे, और मीनिंग के साथ साथ आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी वोकेबुलरी की एनहेंसमेंट हो जाएगी। ठीक है, एनहेंसमेंट हो जाएगी मतलब वोकेबुलरी आपकी बढ़ जाएगी। वोकेबुलरी बढ़ेगी तो आपकी ऑटोमेटिकली ही इंग्लिश इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इंग्लिश में मैंने आप लोगों को ग्रामर का रोल तो बताया हुआ है, वो सीरीज तो अपनी चल रही है, लेकिन साथ में आप लोग ऐसे अपनी वोकेबुलरी भी बढ़ाते रहो कि ये सारे वर्ड्स करो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करो कि शन वाले कौन से वर्ड्स है सारे, एक्शन, वेकेशन, इनके अलावा और भी है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखो कि TION हमेशा शन की आवाज देता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या समझाया अभी अभी कि TION की आवाज क्या आती है, शन। ठीक है, जो भी इंग्लिश के वर्ड की एंडिंग TION से होती है उसको शन के साथ प्रोनाउंस करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ये देखो सबकी एंडिंग TION, 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 सबका प्रोनाउंसिएशन शन से होगा। तो इसका मतलब आपका आधा काम हो चुका है। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। आधा काम आपका हो चुका है, तो मतलब आधा आपको पता चल चुका है। बाकी स्टार्टिंग में जो है वर्ड्स, उनको उनके अल्फाबेट्स के हिसाब से प्रोनाउंस भी करो और उसके साथ ऐड भी करो। जैसे हम MO, मो प्लस शन मतलब मोशन, तो कितना इजी हो गया है ना प्रोनाउंस करना भी उसको, और उसकी स्पेलिंग भी याद करना है ना, और उसको बोलना कितना इजी है। जैसे FIC, फिक प्लस शन, फिक्शन। ठीक है, फिक्शन। मोशन मतलब क्या होता है, जब कोई चीज चल रही होती है, मूव कर रही होती है, उसको हम बोलते हैं मोशन। जब फिक्शन, आई थिंक इट्स वेल नोन टू ऑल ऑफ यू, आप सब जानते हैं कि फिक्शन क्या होता है, किसी चीज की कल्पना करना। ठीक है, फिक्शन मतलब जिस चीज का कोई प्रमाण ना हो, ऐसे ही कल्पना करे, उसको फिक्शन बोला जाता है। ऐसे ही आगे देखो, POR, पोर प्लस शन, पोर्शन। पोर्शन मतलब हिस्सा। ठीक है, पोर्शन मतलब हिस्सा, POR प्लस शन, पोर्शन। ऐसे ही AUC, ऑक प्लस शन, ऑक्शन। ऑक्शन क्या होता है, किसी चीज की बोली लगना। ठीक है, आप लोगों को पता ही है, जैसे घर की बोली, किसी के जमीन की बोली। इवन आप लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं, इंडिया में क्रिकेट बहुत देखी जाती है, उसमें आप लोगों ने IPL देखा होगा ना, प्लेयर्स की बोली लगती है। ऑक्शन में बोली लगना। ठीक है, ऐसे ही सेटिस प्लस फैक प्लस शन, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग देखो क्या क्या समझ सकते हो, प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हो, स्पेलिंग सीख सकते हो। ठीक है, ये सब आपकी राइटिंग और स्पीकिंग में बहुत ही ज्यादा काम आती है चीजें। ठीक है, तो आप लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक नहीं दोहराओगे। अगर आप सपोज करो कि IELTS के स्टूडेंट्स हैं, उनकी अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ठीक है, IELTS के स्टूडेंट का क्या होता है, अगर उनकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो उनको उनकी भी पेनल्टी लगती है। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल वो स्पीकिंग कर रहे हैं, स्पीकिंग में अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है, उनको उसकी भी पेनल्टी लगती है। तो हर चीज काउंट होती है ना स्टूडेंट्स के लिए। इवन अगर आप प्रोफेशनल्स भी हो, अगर आप बोलते हो, ठीक है, आपकी स्पीकिंग में प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, ठीक है, इसका कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। तो सब कुछ अच्छा करने के लिए धीरे धीरे जो चीज आप एक्वायर कर सकते हो, सीख सकते हो, ये इजी स्टेप्स है। अगर हमने स्पेलिंग सीखनी है, प्रोनाउंसिएशन सीखनी है, TION शन की आवाज दे रहा है, तो TION हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखो कि TION मतलब शन। उसके आगे जो भी वर्ड्स हैं उनको अल्फाबेट्स को प्रोनाउंस करो जोड़ के कि हाँ ये बन गया MO प्लस शन, मोशन, FIC प्लस शन, फिक्शन, POR प्लस शन, पोर्शन, AUC प्लस शन, ऑक्शन, SITIS सेटिस, FAC फैक्ट, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो इस तरह आप लोग अपनी वोकेबुलरी की बढ़त कर सकते हो। आपकी वोकेबुलरी बढ़ जाएगी, जो वर्ड्स आप याद करोगे उसको राइटिंग स्पीकिंग में यूज करोगे, तो योर इंग्लिश विल इम्प्रूव अ लॉट। बहुत ज्यादा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है।